हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल राम जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों? गंगा नदी। तो दोस्तों देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इसके बाद क्यूज करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी और महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है दोस्तों? गंगा। भारत में जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है दोस्तों? गंगा। गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी नाम से निकलती है। दोस्तों जो गंगा नदी का उद्गम है वो किस नाम से निकलती है दोस्तों? भागीरथी के नाम से। गंगा नदी के नाम से नहीं निकलती। सबसे पहले उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। अगला की पॉइंट देखेंगे। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे। गंगा उत्तराखंड में 310 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? 310 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखेंगे। गंगा उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है। गंगा जो उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। गंगा नदी 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। गंगा नदी बिहार में कितनी लंबी बहती है? 445 किलोमीटर दूरी तय करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसके बाद कहाँ चली जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में। भागीरथी में भीलगंगा टिहरी में आके मिलती है। टिहरी जो है दोस्तों स्थान का नाम है और टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर मिलती है। अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप का क्या नाम है? गंगा। गंगा कब बनती है दोस्तों? जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, तब उसका नाम क्या होता है दोस्तों? गंगा। ये पॉइंट नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। आज हम लोग गंगा के बारे में पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो देखते अगला पॉइंट। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा कब मैदानी भागों में प्रवेश करती है दोस्तों? हरिद्वार के बाद। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों बांग्लादेश में कब प्रवेश करती है? फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट देखेंगे। बांग्लादेश में इन्हें पद्मा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पद्मा के नाम से। गंगा का मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों बांग्लादेश में? गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। अब पद्मा में कौन सी नदी आकर मिलती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी नामक उत्पाद से लिया गया। किससे दोस्तों? सुंदरी नामक उत्पाद से सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा व तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा ऐसा डेल्टा है जो सबसे तेजी से और सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहा है? सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय पशु हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं?
रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन को 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। सुंदरवन डेल्टा को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था दोस्तों? 1984 में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गंगा हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदी है। गंगा हिमालय से निकलने वाली 12मासी यानी 12 महीना बहती हैं, 12 महीना बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की ओर से मुख्य सहायक नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती हैं दोस्तों? पहला चंबल, बेतवा और सोन, ये तीनों नदी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आकर गंगा में मिलती है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाले महत्वपूर्ण सहायक नदी, ऑप्शन ए दोस्तों रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और महानदी। दोस्तों बाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और महानदी। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में 1 जुलाई 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नमामि गंगे को स्वीकृत किया था। नमामि गंगे कब स्टार्ट हुई दोस्तों? 1 जुलाई 2014 में। इस योजना के तहत स्वच्छ करने का कदम उठाया गया। 2020 तक 20,000 करोड़ रुपया व्यक्त किया गया था। कितना हजार रुपया, कितना खर्चा हुआ था दोस्तों? 20,000 करोड़। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? ऋषिकेश में, हरिद्वार में, मथुरा में दोस्तों, कानपुर में, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बैरकपुर, साहबगंज। दोस्तों गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? ये सब दोस्तों एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। हम लोग देखेंगे अब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखते हैं दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। ऑप्शन ए ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, वाराणसी और पटना। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, वाराणसी और पटना। तो दोस्तों ये शहर सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अब कुछ उस पे प्रश्न देख लेते हैं। कितने राज्य से होकर गंगा नदी बहती है? कितने राज्य से होकर गंगा नदी दोस्तों बहती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। बताओ दोस्तों कितने राज्यों से होकर गंगा बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 5। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, बिहार है, और दोस्तों झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गंगा नदी सबसे लंबी किस राज्य में बहती है? बताओ दोस्तों गंगा नदी सबसे लंबी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। बताओ दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना लंबा है दोस्तों गंगा जी? 1140 किलोमीटर। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे,
गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। बताओ दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं दोस्तों पद्मा। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा किस राज्य से होकर नहीं बहती? बताओ दोस्तों, गंगा किस राज्य से होकर नहीं बहती? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। गंगा किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना। बताओ दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। बताओ दोस्तों, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। कौन सा बांध है दोस्तों? टिहरी बांध। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गंगा कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए 1140 किलोमीटर, बी 1240 किलोमीटर, सी 340 किलोमीटर, डी 1540 किलोमीटर। बताओ दोस्तों, इस सवाल का क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर पूरी लंबाई गंगा कितनी है दोस्तों? 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की पूरी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को दोस्तों बदल लो, यमुनोत्री कर लो। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। जो कमेंट में सही उत्तर बताएगा दोस्तों, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों सपोर्ट करिए। जय हिंद।